Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology, chapter 5, morphology of flowering plant. Next lecture, lecture number 5, जिसमें हम लोग शेयर करेंगे about the new topic leaf. Leaf क्या है बेटा? Leaf है lateral burn out of the stem. याद रखना. आप क्या बोलोगे? It is lateral burn out of the stem. ठीक है बेटा, lateral burn out of the stem. स्टेम से बाहर आता है. ये यूजुअली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है. क्या होता है बेटे? फ्लैट होता है. ठीक है. लीफ डेवलप एट द नोड. कहाँ डेवलप होता है बेटा? आप लिख सकते हो इट डेवलप एट द नोड. ये नोड पर डेवलप होता है. पहली बात ध्यान रखिए. इसमें बर्ड्स होते हैं, वो भी कहाँ पे? आप लिख सकते हैं इट बियर्स बर्ड्स. इट बियर्स बर्ड्स इन इट्स एक्साइल पोजीशन पे ये बर्ड्स बियर करता है और उसे एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं. ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं. और these auxiliary birds actually develop into a branch. यही बेटा बन जाता है ब्रांच. बन जाता है. क्या बन जाता है हमारे? ब्रांच. लीव्स ओरिजिनेट कहाँ से होता? फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम. आप लिख सकते हो लीव ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम. मेरिस्टम डिवाइडिंग टिश्यू जो कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है उसे मेरिस्टम कहते हैं. और इनका जो अरेंज होता है बेटा एक्रोपेटल ऑर्डर में. अरेंज इन एक्रोपेटल ऑर्डर. ये बात ध्यान रखते हैं. मेन जो लीफ के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं लीफ बेस, पेटियोल एंड लैमिना. मतलब लीफ के पार्ट्स की बात करें, अगर हम पार्ट्स ऑफ लीफ की बात कर रहे हैं तो आप एक तो होगा लीफ बेस, सेकेंड होगा पेटियोल और थर्ड जो होगा बेटे लैमिना. लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना इसके मेन 3 पार्ट हैं. अगर सिंपल एक हम डायग्राम बनाएं तो इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास स्टेम हो गया. यहाँ से मैं एक लीफ ऑर्डिनेट कर देता हूँ. पेटियोल इसका हो गया, इसकी ये लैमिना होगी. ठीक है बेटा, ये इसमें मिडरिब्स होती हैं, ये इसकी वेन्स होती हैं और ये इसकी वेनलेट्स होती हैं. छोटे पार्ट वेनलेट्स. इसमें बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं. ये आप लोग अच्छी तरीके से. ठीक है बेटा, मैंने कहा था जहाँ से लीफ होता है बीच में थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर्स मिलता है, जैसे स्टिप्यूल कहते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? स्टिप्यूल आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स. और इसके एक्सिस में एक बर्ड्स निकलता है जिसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं. ये इसका लैमिना पार्ट हो गया बेटे. लैमिना हो गया. और मैंने बताया था कि इसका इतना हिस्सा जो दिखाई दे रहा है डार्क में जो कर रखा हूँ ये पेटियोल है. पेटियोल है, लैमिना हो गया. ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये मिडरिब, यही जाइलम फ्लोएम होता है. इसलिए मिडरिब होती है. ये इसका वेन्स होता है. छोटे पार्ट इसके वेनलेट होते हैं. पार्ट ऑफ द लीफ जो आपको समझ में आया. आगे हम और बात करेंगे. लीफ का अटैचमेंट किससे होता है? स्टेम बाय लीफ बेस. जहाँ पे अटैच होता है स्टेम में ये हिस्सा
लीफ बेस होता है। क्या होता है बेटा? लीफ बेस होता है। ठीक है, यहाँ पे दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। ये जो स्टिप्यूल है, ये क्या है? स्टिप्यूल है स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टिप्यूल क्या है बेटे? स्टिप्यूल है स्मॉल, क्या बोलोगे बेटे यार? छोटा, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट प्लांट में लीफ बेस एक्सपेंड हो जाता है, सीट बनाता है। किसे बेटा? अगर हम इसको मोनोकॉट स्टेम की बात कर रहे हैं, इन मोनोकॉट स्टेम क्या होता है? मोनोकॉट स्टेम में लीफ बेस एक्सपेंड होता है। क्या होता है? लीफ का जो बेस है वो एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होके बनाता है शीट। क्या बनाता है माय डियर? फॉर्म शीट बनाता है। शीट पार्सली जो होता है कंप्लीट कवर द स्टेम, और शीट क्या करता है? या तो पार्सली या कंप्लीटली कवर्ड स्टेम, स्टेम को पूरी तरीके से कवर करता है। ठीक है, ये बात ध्यान दें, पूरे स्टेम को कवर कर लेता है। अब बहुत बार आपने देखा होगा। और जो लैमिना होता है एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ, लैमिना ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ। वेन्स और वेननेस लैमिना में ही मिलता है। ठीक है बेटा, अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। एक नया टर्म आएगा वेनेशन। हमने लीफ पहले बता दिया, लीफ लेटरल बार नोड ऑफ स्टेम बेटा ये फ्लैटेन स्ट्रक्चर होता है। ये डेवलप नोड से होता है, इसमें बर्ड्स मिलती है एक्साइट, मैंने बताया, जिसे एक्चुअली बर्ड्स कहा जाता है। यही एक्चुअली बर्ड्स ब्रांचेस बनता है। लीफ जो है सूट एपिकल मेरिस्टम से ऑरिजिनेट होता है, एक्टोपिटल ऑर्डर में अरेंज होता है। लीफ में एक लीफ बेस होता है, पेटियोल और लैमिना होती है। लीफ बेस हो गया, पेटियोल हो गया और लैमिनाज हो गया। मैंने बात की एक टॉपिक की बेटा वेनेशन की। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द वेन्स या वेन लीव्स इन लैमिना इज कॉल्ड द, क्या बोलोगे बेटा? वेनेशन। ठीक है, वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ। वेनेशन क्या होता है और जानते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स या वेनलेट ऑन अ लीफ, उसे हम वेनेशन मानते हैं। ठीक है बेटा, दो टाइप का वेनेशन आपके सामने आएगा। एक होगा बेटा रेटिकुलेट वेनेशन, एक होगा पैरेलल वेनेशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या? वेन जो है या वेनलेट जो है, क्या वो नेटवर्क, वेन्स एंड वेनलेट फॉर्म्स नेटवर्क। ठीक है बेटा, राइट है, वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यूजुअली ये आपको डाइकॉट प्लांट में दिखेगा। पैरेलल वेनेशन बेटा आपको मोनोकॉट प्लांट में दिखाई देगा। किसमें? मोनोकॉट। यहाँ पे वेन्स क्या होते हैं? वो पैरेलल होते हैं। वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलते हैं अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको समझ में होगी। नॉर्मली अगर एक लीफ बना दो, केले का पत्ता देखा होगा, ऐसे उसमें सारे वेन्स चलते हैं, मिडरिप के साथ पैरेलल चलती है। ये पैरेलल वेनेशन होता है। और ये जो मैंने बना रखा है ये रेटिकुलेट वेनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, आगे हम और शेयर करेंगे टाइप्स ऑफ लीव्स। लीव्स के दो टाइप हैं, सिंपल लीव्स और कंपाउंड लीव्स। दोबारा, सिंपल लीव और कंपाउंड लीव। ठीक है बेटा, सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव। जब लैमिना, व्हेन द लैमिना इज एंटायर या व्हेन इंसाइज्ड, ठीक है, डू नॉट टच द मिडरिप।
अगर मिडरिप को टच ना करे। देन लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लीफ बोलेंगे। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लीव्स। लीफ के दो टाइप है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेटा। एक पढ़ रहे हैं हम लोग सिंपल लीफ, एक कंपाउंड लीफ। अगर हम सिंपल लीफ की बात करें, इसमें क्या ध्यान रखना है, लैमिना इज एंटायर या वेर इन साइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिप। व्हेन द या तो लैमिना पूरी तरीके से, या when in size, ठीक है बेटा। द इंसिजन डू नॉट टच, मतलब जो उनका इंसिजन है ये मिडरिप को टच नहीं कर, डू नॉट टच द मिडरिप, तो लीफ को हम सिंपल मानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, सिंपल जो एक मतलब स्टेम वाला लीव्स निकल गया, ये लीफ सिंपल है, इसमें इंसिजन मिडरिप को टच नहीं करता लैमिना का। लेकिन कंपाउंड लीफ से क्या होगा, इंसिजन ऑन द लैमिना रीच अप टू द मिडरिप। क्या बोलो बेटा, जबकि कंपाउंड लीव्स में क्या होगा, इन कंपाउंड लीव्स जो इंसिजन है, ठीक है, ऑन द लैमिना, लैमिना में इंसिजन होगा और वो इंसिजन क्या होगा, रीच अप टू द मिडरिप। मिडरिप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग इट इनटू नंबर ऑफ लीफलेट, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे लीफलेट बन जाएंगे। ब्रेकिंग इट इनटू नंबर बहुत सारे लीफलेट्स बन जाते हैं, ऐसे कंपाउंड लीव्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप नीम में देखो, नीम में क्या होता है, मिडरी भाई वहाँ से बहुत सारे हमारे क्या निकलते हैं, ये लैमिनास का इंसिजन हो जाता है, इससे माइनस छोटे छोटे लीव्स ग्रो कर जाते हैं। ये जो लीव्स का स्ट्रक्चर्स बना, ये मिडरिप में है, ये मिडरिप है, मिडरिप है। लैमिना में इंसिजन हो गया, ब्रेक हो गया और मिडरिप तक पहुंच गया, ये कंपाउंड लीव्स होता है। ये मेरी बात आपको ऐसा। अच्छा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और लीफ बेटा, पेटली कंपाउंड लीफ। अभी यहाँ हम इसको एंड करते हैं। ओके बेटा।